हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। दोस्तों, चलिए एमटीएस 2024 का जो है रिजल्ट आ चुका है और जो है बहुत से लोग परेशान थे रिजल्ट कब आएगा, तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है। तो जितने भी लोगों का हुआ है सबसे पहले आप सभी को बधाई हो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, डीवी कब तक होगा, डीवी का क्या प्रोसेस रहेगा, साथ ही साथ ज्वाइनिंग कब तक होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनाने हैं, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कल जो है दोनों रिजल्ट आ गया, एमटीएस का भी और सीजीएल का भी, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था कि इतना लेट क्यों हो रहा है, तो रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, बाकी दोस्तों जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगले बार के लिए प्रिपेयर कीजिए। अभी सितंबर अक्टूबर में जो फिर से आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है, तो आप लोग जो है उसमें तैयारी को फोकस कीजिए। ज़रूर होगा, एक दो नंबर से नहीं हुआ है, पॉइंट से नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट के लिए कीजिए, शायद आपको जो है होम स्टेट मिल जाए और अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बार जो है डिपार्टमेंट एलोकेशन भी साथ में आ गया है, तो पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए। अब तो ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बाकी जो लोग हैं वो भी आपको जो है हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। पहले दोस्तों, अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो आप लोग जानते होंगे एसएससी में जो है प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो है आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो है रंग बरसे सेल लाया है, 13 से 14 मार्च तक चल रहा है और इसमें जो बिगेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है पास प्रो एंड प्रो मैक्स में। तो पास प्रो अगर देखिएगा तो जो 699 में मिलता था वो अब आपको सिर्फ 395 में मिलेगा। वहीं पास प्रो जो था 899 था, वो अब आपको 483 रुपये में मिल रहा है। तो इसके लिए आपको जो बस क्या करना है, कंप्लीट कोड यूज करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ जाइए, आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए, 1 पास प्रो टू एस ऑल एग्जाम्स। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 80K से ज़्यादा एग्जाम का जो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा लगभग, और आपको 800 से ज़्यादा एग्जाम्स का प्रिपरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। 800 से ज़्यादा एग्जाम का जो है मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, बस आप जो है एक ईयरली पास खरीदने से। साथ ही साथ इसमें देखिए दोस्तों 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है। अभी ये 12 लैंग्वेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ देखें तो अभी लगभग 27 लाख जो लोग हैं वो आप जो एक्टिव पास प्रो यूजर्स है टेक्स्ट बुक में, तो आप इससे आप जो है टेक्स्ट बुक का महत्व समझ सकते हैं। तो जरूर आप लोग जो है टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक का जो है पास प्रो खरीद लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए दमदार से। ठीक है, आप जानते हैं एसएससी का एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो आप बिना प्रैक्टिस के पास नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है लाया है टेक्स्ट बुक रंग बरसे सेल, तो इसको जरूर आप लोग जो है परचेज कर लीजिएगा। आपका लिंक जो है इसका मेरा कमेंट जो इसमें डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप परचेज कीजिएगा और इसमें जो कोड है वो आप कंप्लीट कोड यूज कीजिएगा टू गेट 12% ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अभी, और इसमें जो है दोनों बात करेंगे हम लोग, हवलदार को लेकर भी और एमटीएस को लेकर भी। तो मोटा मोटी देखें तो दोनों का प्रोसेस सेम ही है। अब जो आगे होने वाला प्रोसेस है वो दोनों का सेम ही होगा, हवलदार में भी और एमटीएस में भी। तो अभी जैसे देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार नया यही हुआ है कि साथ में जो है डिपार्टमेंट एलोकेशन का जो है लिस्ट आ गया। ठीक है, तो ये झंझट अब नहीं रहा है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन कब होगा फिर डीबी कब होगा, तो ये सबसे मतलब इसीलिए शायद लेट भी हो रहा था। ठीक है, रिजल्ट जो है आने में इसमें लेट हो रहा था। तो साथ में डिपार्टमेंट एलोकेशन का लिस्ट भी आ गया, आप लोग अपना डिपार्टमेंट भी देख लीजिए कि कौन सा डिपार्टमेंट में आपका हुआ है। अभी देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट में कहीं कहीं कुछ लोगों का ये होगा कि ये प्रॉब्लम कि डिपार्टमेंट का जो एड्रेस है वो कहीं और लिखा हुआ है जबकि आपका अलग स्टेट में हुआ है। ठीक है, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि आपका जो स्टेट में सिलेक्शन हुआ है, स्टेट कोड भी रिजल्ट के साथ है, तो उसी स्टेट में जो है आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उसी स्टेट में आपको जो है पोस्टिंग मिलेगा। हो सकता है आपका जो डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर वहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर वो नाम दिया हुआ है, तो वो होगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो सबसे पहले आपको जो है कॉल लेटर आएगा डीवी के लिए। ठीक है, अब डायरेक्ट यही प्रोसेस है और कुछ बीच में है नहीं, डायरेक्ट कॉल लेटर आएगा डीवी के लिए और ये आपका मेल में आ जाएगा। ठीक है, तो मेल आप लोग जो है पूरा एक्टिव रखिएगा, मेल मतलब चेक करते रहिएगा। अभी एक दो दिन तो नहीं है, एक दो दिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो अब देखिए जो कॉल लेटर आएगा डीवी के लिए, अब इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कोई एग्जैक्ट टाइम है नहीं। ठीक है, तो इसमें अब आप लोग जो है ज़्यादा परेशान मत रहिए कि कब आएगा कब आएगा। ठीक है, अब रिजल्ट आ गया है, फाइनली आप सेलेक्ट हो गए हैं तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब डीवी के लिए कॉल लेटर आएगा, आपका मेल में आ जाएगा। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा, तो देखिए अलग अलग टाइम लगता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है,
हवलदार में भी अगर देखें तो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 10 दिन 15 दिन में आना शुरू हो जाएगा, 10 मतलब उससे पहले भी आ सकता है। तो 10 से 15 दिन में मुझे लग रहा है कि आपको जो है आ जाएगा। बाकी 1-2 महीना, 1 महीना भी लग सकता है कि ठीक है, 1 मंथ भी लग सकता है। अभी क्या होगा कि एसएससी जो है ये सारे कैंडिडेट्स का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को डोजियर भेजेगी, ठीक है। डोजियर मतलब आपका जो डिटेल्स है सारा चीज़, ठीक है, आपका जो फॉर्म फिलअप से लेकर जो भी सारा डिटेल है वो डिपार्टमेंट को भेजेगी, या शायद भेज भी दी होगी, पता नहीं, बट भेज देगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब जो है डिपार्टमेंट डीबी के लिए तैयारी करेगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब डोजियर भेजेगी एसएससी, फिर डिपार्टमेंट देखेगा सारी चीज़ों को, फिर जो एक टाइम शेड्यूल करेगा उस हिसाब से कि कब से कब तक करना है, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम लगेगा, ठीक है, एग्जैक्ट कोई फिक्स टाइम है नहीं। हो सकता है 10 दिन में आ जाए, हो सकता है 1 मंथ भी लगे, ठीक है, तो ऐसा होगा हवलदार में भी, ठीक है। बट जल्दी होगा इस बार प्रोसेस, मुझे लग रहा है कि जल्दी करने का कोशिश है, इसीलिए डिपार्टमेंट एलोकेशन भी जो है पहले दे दिया है, तो हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ऐसा भी है कि मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट कोई है, तो डिपार्टमेंट भी अलग अलग स्टेट में है, ठीक है, सबका अलग अलग स्टेट में पोस्टिंग होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स का भी अलग अलग जगह पर है। तो ये भी होता है कि एक ही साथ नहीं है कि इनकम टैक्स आ गया तो सब जगह मतलब एक ही बार में आएगा, अलग अलग टाइम में आएगा। लेकिन बट ये है कि हाँ, एक बार शुरू हो गया इनकम टैक्स का मान लीजिए आना, तो अलग धीरे धीरे जो है अलग अलग जोन का, अलग अलग स्टेट का फिर आने लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस होगा। कोई भी डिपार्टमेंट में यही होता है। हम लोग का एक था सेंट्रल वाटर कमीशन था, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन था, तो ऐसा नहीं था कि सबका जो है एक ही साथ में आ गया, ठीक है। अलग जगह का यूपी स्टेट का वो जो थे उन लोग का थोड़ा सा बाद में आया था, हम लोग का जो है पहले आ गया था। तो इस तरीके से आगे पीछे होगा, थोड़ा सा पेशेंस अब रखिए, ठीक है, अब तो पेशेंस रखना ही है। तो ये डीवी के लिए कॉल लेटर आएगा, ठीक है, पहला प्रोसेस ये है। अब कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि मेल नहीं है मेरा, तो मैं क्या करूं। तो देखिए, मेल नहीं है तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप जो है ऐसा कोशिश कीजिएगा ग्रुप में कहीं भी जो भी आपके डिपार्टमेंट से और आपके स्टेट में जो सेम डिपार्टमेंट और स्टेट में जो है जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे कांटेक्ट बना के रखिएगा, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कब क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। आप लोग मेल नहीं है तो फिर थोड़ा सा अलर्ट रहिए। डीबी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मेल नहीं है तो वहाँ जाके फिर जो कर सकते हैं, बट डीबी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, ठीक है। तो पहले डीबी के लिए कॉल लेटर आएगा। और अभी क्या होगा, डीबी के साथ कॉल लेटर आने के साथ क्या होता है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक आएगा और एक मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका दोनों का फॉर्मेट आएगा, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म भी आ सकता है, कहीं कहीं जो है ज्वाइनिंग के बाद अटेस्टेशन फॉर्म भराते हैं, कहीं कहीं पहले होता है, ठीक है। तो इसमें यही 2 डॉक्यूमेंट्स रहता है, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं में डायरेक्ट अगर मतलब हो जाता है कि फैमिली डिक्लेरेशन, ठीक है, और भी 1-2 आइडेंटिटी कार्ड भी, अच्छा आइडेंटिटी कार्ड भी रहता है कहीं कहीं। तो क्या होता है कि एक कैरेक्टर, आइडेंटिटी और मेडिकल, ये 3 तो हो गया, और अटेस्टेशन बाकी ये सब ये अभी आ सकता है। तो ऐसा नहीं क्या मतलब इनकम टैक्स में होता है कि कैरेक्टर और आइडेंटिटी दोनों ही जो है मांगते हैं, बट किसी में केवल एक ही मांगेंगे, आइडेंटिटी या फिर कैरेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आएगा। उसके बाद आपको जो एक टाइम पीरियड दिया जाता है, ठीक है, एक टाइम पीरियड कि मतलब डीबी के लिए कॉल लेटर आए तो आपको बोला जाएगा कि 15 दिन के अंदर जो है या फिर इस डेट पर जो है आपको आना है डीबी के लिए। तो थोड़ा टाइम देंगे, 10 से 15 दिन टाइम देंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है डीबी के लिए बुला ले आपको। तो 10 दिन तो कम से कम देना चाहिए। उस टाइम आप जो है डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने का जरूरत नहीं है। बट दोस्तों मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन करवाना है, चाहे वो सर्टिफिकेट 10th का हो या फिर आपका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर किसी आधार कार्ड में, ये सब में आपका मान लीजिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सब में कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी जो है उसको सुधार कर लीजिए, और जो बनने का चांस है कुछ नया बना सकते हैं तो वो सब अभी कर लीजिए, ठीक है। वो कर लीजिए। बाकी जो कैरेक्टर मेडिकल ये जो है ये आपका जो है डिपार्टमेंट जब भेजेगा तभी। हवलदार के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, हवलदार के लिए भी यही बोलूँगा कि यही होगा, ठीक है। आपका जो है सेम प्रोसेस होगा, सेम आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा, और उसमें हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगा हवलदार के लिए, ठीक है, बट सेम प्रोसेस होगा। मेडिकल की बात करें दोस्तों तो मेडिकल जो है नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना के ले जाना है, हवलदार में भी एमटीएस में भी दोनों में, तो उसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया कि आपका कॉल लेटर के लिए आएगा, आप डीबी के लिए जाएंगे। डीबी जब हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद जो है डीबी के मान लीजिए फिर 10 दिन बाद डीबी हो गया, तो उसके बाद डायरेक्ट जो है फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग के लिए भी एक टाइम पीरियड होता है कि इतना से इतना टाइम तक ज्वाइन कीजिए।
तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। इसके बीच में तो और कुछ है नहीं, डायरेक्ट आप जो है डिपार्टमेंट डीवी करेगा और कुछ दिन बाद उसको जो है आपको ज्वाइनिंग कराएगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है। तो देखिए मेरे पास जो डाटा, मतलब जो जो मेरे दोस्त हैं कुछ कुछ में या फिर जहाँ पर है, तो मैं बता सकता हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में बता सकता हूँ। बहुत से लोग जो है सेंट्रल वाटर कमीशन अगर मिला है तो वो आप पूछ लीजिएगा। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसा मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। और मतलब वहाँ कैसे पता रहेगा, इतना सारा डिपार्टमेंट है, इतना सारा मतलब ऐसा ऐसा कि पहली बार नाम सुन रहे हैं, तो सबका मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जैसे पर्सनली बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर इसमें प्रमोशन है क्या नहीं है, तो वो अभी कोई बता नहीं सकता है, ठीक है। और वो डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कीजिएगा तभी जो है एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। बाकी आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और अभी थोड़ा सा आप लोग जो है पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। अब जो है प्रोसेस शुरू हो गया है, तो जल्दी ही अब रोजगार मेला में मान लीजिए 25 अप्रैल को रोजगार मिला है, ठीक है। तो डेट जो आया था 25 अप्रैल को, तो अब उसमें जो है हो सकता है उसमें भी ज्वाइनिंग कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि ज्वाइनिंग करा दे, ठीक है। आज कितना 13 तारीख को ना, तो 1 महीना से तो ज़्यादा ही टाइम है अभी, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें जो है ज्वाइनिंग करा दे, लेकिन सबका तो उसमें नहीं होगा रोजगार मेला में। बट तो हो सकता है कि रोजगार मेला में जो है जिसका ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद ही जो है रोजगार मेला में बुलाते हैं, डीबी भी हो जाएगा उसके बाद ही। तो सीजीएल और ये एमटीएस का रिजल्ट आया तो दोनों का कोशिश होगा कि जल्दी से करें, ठीक है। जल्दी करके जो है निपटा दे। तो आप लोग जो है ज़्यादा अब है नहीं। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर क्या अभी घर में बता देना सही है कि नहीं कि सिलेक्शन हो गया है, तो बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। जनरल कैटेगरी में है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर्टिफिकेट ये सब को लेकर इशू नहीं है तो बता दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों कुछ अगर आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है, आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में जो है मुझे टेलीग्राम में शॉर्ट वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, ठीक है। मैं जो है आप लोग को अपलोड करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिल सके। तो आप लोग ज़रूर जो है एक शॉर्ट वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजिए, जिसमें आप अपना जो है रैंक, अपना नाम और आपको कुछ बोलना है थोड़ा बहुत, तो आप अपना बता सकते हैं, ठीक है। फिर मैं उसको अपना जो है चैनल में अपलोड करूँगा। बहुत सारे लोग बोल रहे सर एमटीएस का तो कुछ होता ही नहीं है, सीजीएल सीएचएसएल वालों का इंटरव्यू होता है, उन लोग को बुलाया जाता है। तो कोई नहीं, उसमें क्या है, आप लोग जो है शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजिए। बाकी किसी का होगा किसी के साथ तो मैं देखूंगा इंटरव्यू भी बातें करने का, ठीक है। इससे जो है बाकी लोग जो है नए जुड़ रहे हैं उन लोग को फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही आज की वीडियो में है। बाकी मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ क्या क्या है टॉपिक क्या नहीं, तो आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, कि कुछ भी टॉपिक है। तो बाकी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो और एक बार आप सभी को बधाई, और जिनका भी नहीं हुआ है आप लोग को भी यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए, अच्छा डिपार्टमेंट और अच्छा होम स्टेट के साथ सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।